हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस। उसका एक जो हमारा पेपर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका 7th चैप्टर दैट इज़ आइडिया ऑफ ड्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूटी? ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। अगर हम इसे मराठी में समझे तो इसका मतलब होता है कर्तव्य, जो हमें करना चाहिए, या फिर हम उसे हमारा धर्म भी बोल सकते हैं अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इसका मतलब होता है कर्तव्य, जो एक सिटीज़न को, जो एक पर्सन को करना चाहिए। ओके, तो गाइस इन दिस चैप्टर वी विल सी इंट्रोडक्शन पार्ट, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी, उसका मतलब दैट इज़ मीनिंग क्या होता है, देन ड्यूटीज़ एंड राइट, एंड डिफरेंट जो थेरी है, इंटरेस्ट थेरी, चॉइस थेरी, and autonomy and justice, and duties and right in the conservative perspective, and in conservative perspective, in communitarian perspective, and in the Gandhian perspective, and what are the different types of duties. Okay, so guys, let's start our video. First of all, we will see the introduction part. Right discourse has been one of the most prominent features of contemporary political philosophy and political agenda. मतलब गाइस, जो राइट्स होते हैं, राइट्स और ड्यूटी एक दूसरे को कनेक्टेड है। अगर कोई पर्सन को उसका राइट चाहिए तो अदर पर्सन को उसकी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, तभी वो पर्सन को उसका राइट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे घर में शांति से रहे, हमारा पड़ोसी हमें परेशान ना करे या फिर वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करे, तो गाइस सबसे पहले हमें भी हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी भी ड्यूटी ये रहेगी कि हम ज़्यादा आवाज़ ना करें। ऐसा तो नहीं होगा कि हम बहुत आवाज़ करेंगे, हम उन्हें परेशान करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमें परेशान ना करें। तो मतलब अगर वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो हमें अपना राइट मिलेगा, और हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो उन्हें उनका राइट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो राइट्स है और ड्यूटीज़ है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। ओके, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी? ड्यूटी का सिग्निफिकेंस क्या है? It has been argued by several scholars that the right discourse focus much more and often exclusively on individual without drawing attention to cultures and communities which enable people to be claimant and bearer of such right. मतलब इसका मतलब है कि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने किसके ऊपर, उन्होंने एक पर्सन के मतलब राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, इंडिविजुअल के राइट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, ना कि कल्चर के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। This stream of thought stress on duties and obligation to sustain culture and communities, without which it would be impossible for people to make claim on and sustain a region of right. That is, इसी के वजह से जो पर्सन के क्लेम करता है उसके राइट्स, सस्टेन करता है रिजाइम ऑफ राइट्स. Sometimes denial of certain right may make people rise in revolt against a system which is by and large fair. और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी का राइट वायलेट होता है या फिर कोई डिनाई करता है तो फिर वो पर्सन क्या करता है, रिवॉल्ट करता है, अनशन करता है या फिर रैली निकालता है, मतलब वो अपने राइट्स मांगता है। क्योंकि जो इंसान के, ह्यूमन बींग के, इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल हैज़ टू गिवन इट्स राइट. ओके, तो while right discourse has seen itself and universally holding good, there have been current of thoughts upholding significant. While right discourse has seen itself and universally holding good, there have been current of thoughts upholding the significance of reasonable yet diverse ways of life and ideals. मतलब गाइस, ये जो पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो महात्मा गांधी ने क्या कहा है ड्यूटीज़ के बारे में, देन जो अलग अलग थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा है। तो अब हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है ड्यूटी की. अ ड्यूटी जनरली प्रिस्क्राइब व्हाट वी ऑट टू डू एंड व्हाट वी ऑट नॉट टू. मतलब ड्यूटी हमें बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. इट इज़ अ रीज़न फॉर एक्शन. जो हमारे एक्शन रहेंगे वो रीज़न रहेगा उसके पीछे का. जो ड्यूटी रहेंगी वो
एक रीज़न रहेगा हमारे एक्शन के पीछे. ड्यूटी स्पेसिफाइज द टर्म दैट आर बाइंडिंग ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन द सोशल प्रैक्टिसेस. तो ड्यूटी क्या करेंगे, बाइंड करेंगी इंडिविजुअल को इन ग्रुप ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस. It has been suggested that our conscious practices can be seen as motivated by right-based, duty-based और goal-based perspective. तो जो हमारे प्रैक्टिसेस है वो किसके कौन मोटिवेट करेंगे, वो राइट बेस्ड रहेंगी, ड्यूटी बेस्ड रहेंगी या फिर गोल बेस्ड पर्सपेक्टिव रहेगा उन चीज़ों का. वाइल आवर प्रैक्टिसेस माइट बी गवर्न बाय ऑल थ्री पर्सपेक्टिव्स, या फिर ये तीनों भी पर्सपेक्टिव हमें गवर्न कर सकते हैं. वन ऑफ देम माइट बी फंडामेंटल. Okay, a duty-based perspective appeal to duty and the reason embedded therein to uphold and justify our practices. Okay, a citizen should vote and participate in shaping and forming public life. His civic and political right must depend upon the extent to which he participate in public life. That is, उसका मतलब एक इंडिविजुअल को वोट देने में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो मतलब जो गवर्नमेंट हम इलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे कंट्री को शेप करेंगी, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. And he cannot demand rewards and benefits from public life unless he has extended such support and participation. And जो इंडिविजुअल है वो रिवॉर्ड या फिर बेनिफिट डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि इट इज़ ये उसकी ड्यूटी है. ओके, देन ड्यूटीज़ एंड राइट. ड्यूटीज़ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद राइट इन लिबरल थॉट. लिबरल थॉट में जो लिबरल थॉट है उसमें क्या है, वो उसमें ड्यूटीज़ और राइट एक दूसरे से एसोसिएटेड है. द नेचर एंड डिग्री ऑफ दिस एसोसिएशन हाउएवर हैज़ ग्रेटली डिफर्ड. लेकिन जो नेचर और डिग्री है उन दोनों का वो काफ़ी अलग है. In pre-liberal societies where persons were caught in social roles and people were not free to pursue their choices, duties ordered their lives. मतलब गाइस जो प्री लिबरल सोसाइटी थी उसमें एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को सोशल रूल्स, उसका जो चॉइस है, उसकी ड्यूटीज़ उसके अकॉर्डिंग करने का कोई राइट नहीं था. देन लिबरल ट्रांसपोर्टेशन लेड टू स्ट्रेस ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ वर सीन एज को रिलेटेड टू राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटेड टू ईच अदर. इफ़ अ पर्सन पॉसेस राइट देन अदर्स टू बी इट्स इंडिविजुअल ग्रुप्स और द स्टेट एज अ केस मे बी वर इन्वेस्टेड विद अ डिटर्मिनेट सेट ऑफ ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दोज राइट. मतलब जो राइट्स, अगर एक पर्सन के राइट है तो अदर पर्सन की क्या हुई, ड्यूटी हुई. अगर वो पर्सन उसकी ड्यूटी अच्छे से करेगा तो वो पहले के जो अनदर पर्सन है उसे उसके राइट्स मिलेंगे. देन इफ़ आई हैव राइट टू फिजिकल सिक्योरिटी अदर हैव ड्यूटी नॉट टू वॉलेट और असल्ट सच सिक्योरिटी. मतलब अगर मेरे पास राइट है कि मेरी फिजिकल सिक्योरिटी का, तो दूसरे के पास क्या है, उसे उसकी ड्यूटी है कि वो उसे वॉलेट ना करे या फिर असल्ट ना करे. and if it was violated or assaulted the state is duty bound to come to my protection. या फिर अगर मेरा जो राइट है उसे वायलेट हुआ या फिर असल्टेड हुआ तो स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो मेरे प्रोटेक्शन में आए. ओके, this correspondence between rights and duty which led to the effective collapsing of duties within right has been challenged from within liberal thought as well as from outside its framework. Okay guys, तो ये हो गया about duties and right. एंड गाइस जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स तो बताए गए हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं बताई गई थी. लेकिन अब पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसे भी मेंशन किया गया है. एंड कुछ ड्यूटीज़ ऐसी है जिसे हम किसी ना किसी तरीके से इन्फोर्स कर ही रहे, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हमें वो ड्यूटी परफॉर्म करना ही पड़ेगा. अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे वो ड्यूटी तो हमारे ऊपर केस हो जाएंगे या फिर हमारे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. जैसे कि अगर हमारे राइट्स को वायलेट किया गया या फिर अगर हमारे राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हमारे राइट्स की डिमांड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अगर कोई उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसके ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे पनिशमेंट वगैरह नहीं दे सकता है. ओके, सो गाइज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में चैप्टर 4A के आर्टिकल 51A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की है. और जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 उसमें हमने और एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड की है.
तो हमारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, एंड उसमें से कुछ ड्यूटीज़ जैसे कि A, G, I एंड K, इसे हम कोई ना कोई एक्ट के तहत हम उसे इन्फोर्स कर ही रहे हैं, जैसे कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो भी हमारे नोबल आइडल्स थे जिन्होंने भी हमारे फ्रीडम में अपना योगदान दिया है, उसे हमें फॉलो या फिर चेरिश करना है। देन अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हमें हमारे नेशन की सोवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन विद व्हेन नीडेड, या फिर हमारे नेशन को हमारी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसके लिए डिफेंड करना है, उसे सर्व करना है। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमें भाईचारा बनाए रखना है। देन वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, एंड देन हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमें जो साइंटिफिक टेम्पर है, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना है। देन हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर जो एब्जर्व कोई वॉयलेंस नहीं करना है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। देन स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स, एंड द लास्ट वन इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। दैट इज़ जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे जो 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उसे गवर्नमेंट हमें फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। तो पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को वो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो दे। ओके, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ आइडिया ऑफ ड्यूटीज़ उसे आगे देखेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे कुछ टॉपिक है एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई विल मेक डिफरेंट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। So guys, if you like my video then please subscribe my channel and also hit the bell icon and also like the video and share with your friends. See you in the next video. Bye bye.